हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल है एग्जाम क्रैक में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। सो इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस कराने वाला हूं कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनकी हमें पहचान कैसे याद रखनी है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैं सेंटेंस बता रहा हूँ और हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 12 प्रकार के। सो इन चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। यानी मैंने टेंस जो बताए थे वो 3 प्रकार के थे और तीनों प्रकार के 4-4 भाग और दे रखे थे, तो 4 या 12 यानी 12 सेंटेंसेस यहाँ पर हो गए। 12 सेंटेंस को हमें यहाँ एक टेबल के माध्यम से समझना है। जैसे नंबर 1 में यहाँ लिख रहा हूँ प्रेजेंट। कौन सा स्टूडेंट? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये टेबल हो गई एक हमारी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ठीक है, एक ये टेबल हो गई। और एक लिखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैं इनकी हिंदी और लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट सिर्फ प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान। और टेंस क्या होता है? काल या समय कह सकते। इसे, ये जो पास्ट होता है इसे हम बोलते हैं भूत, और ये जो हमारा है ये हो गया काल। तो ये हो गया भूतकाल, जुड़ा हुआ होता है, मैंने अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि उसके आधार पर। और ये होता है फ्यूचर, मतलब क्या होगा आपका भविष्य, और ये हो गया आपका काल। तो ये मिलकर हो जाता है भविष्य काल। तो हम इनमें प्लस साइन लगा दें तो इससे इनमें थोड़ी आसानी और होगी। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये आपके जो टेंस है, इन टेंसों के भी स्टूडेंट याद रखना 4-4 भाग हैं जिन्हें आपको जिनके आधार पर ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, सबसे पहले नंबर 1 की, तो हमारे नंबर 1 होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस तरह से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है स्टूडेंट, उसी तरह से पास्ट का भी इंडेफिनिट ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट। जिस तरह से इनके इंडेफिनिट है उसी तरह से फ्यूचर का भी होगा इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सो स्टूडेंट चीजें बहुत आसान हो जाती हैं समझना। ठीक है, जो चीज इसमें आएगी वो सेम डिक्टो इनमें आने वाली है। नेक्स्ट है आपका इसका प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, जब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इनका भी होगा, तो इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसका नंबर, ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होगा स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका होगा कौन सा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसका कौन सा होगा? इसका कौन सा होगा? फ्यूचर। कौन सा होगा स्टूडेंट? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, चीजें शायद समझ में आ रही होंगी आपके। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 और लास्ट रह गया इसका, इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसका रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इसका होगा अब कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा टाइटल और बता दे रहा हूं इनका जो आसानी हो समझने में। जैसे कि देखो यहाँ प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ पास्ट 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 पास्ट, और यहाँ फ्यूचर 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 फ्यूचर। सो स्टूडेंट याद रखना, देखो इसमें इंडेफिनिट है तो इसमें भी इंडेफिनिट है, इसमें कॉन्टिन्यूअस है इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है, इसमें परफेक्ट है इसमें भी परफेक्ट है, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस चीजें दे रखी हैं। सो स्टूडेंट अगर आपने एक को याद कर लिया, यानी प्रेजेंट वाले कॉलम को अगर याद कर लिया, तो फ्यूचर वाला और पास्ट वाला कॉलम आपके हाथ में। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये तो पता पड़ गया कि सेंटेंस 12 प्रकार के कुछ इस तरह से होते हैं। अब बात आती है इनकी पहचान की। सो स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। हर चीज को बहुत बारीकी से हम समझने वाले हैं। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना। हो देखो, आपने आज तक जो सेंटेंस पढ़े होंगे, चाहे आपको पहचान बिल्कुल भी याद ना हो, मैं गारंटी देता हूं कि 100% आज से पहचान आपकी क्लियर निकलने वाली है। इस सेंटेंस की आप पहचान पढ़ेंगे वो एकदम आसानी से याद होगी। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं एक ट्रिक के साथ। जैसे अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूं तो ये इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट और ये भी इंडेफिनिट, तो इनकी सिंपल पहचान है, इसके अंत में ता
और ती और ते आएंगे, ता ती ते, इसमें आएगा ता था ती थी, ठीक है, ता था ती थी ता था ती थी ते थे, और इसमें आएगा गा गी और गे। इनकी थोड़ी डिफरेंट है, बस याद रख लेना। मैं एक चीज यहाँ कॉमन बता दे रहा हूं कि जो वर्तमान टेंस होता उसके पीछे क्या आना है या ह। ये जो है इसके पीछे क्या आना है, था थी थे, और इसके पीछे क्या आना है, गा। सो स्टूडेंट यही से चीजें क्लियर होने वाली, समझ लेना अच्छी तरह से। जो कंटिन्यूअस की हिंदी होती है वो स्टूडेंट क्या होती है, रहा। इसमें भी कंटिन्यूअस की हिंदी क्या होगी, रहा, और इसमें भी कंटिन्यूअस की हिंदी स्टूडेंट क्या रहेगी, रहा, ठीक है। यहाँ जो परफेक्ट है, इस परफेक्ट की हिंदी क्या होगी, चुका, इस परफेक्ट की क्या होगी, चुका, और इसके भी परफेक्ट की क्या होगी, चुका, ठीक है। उसके बाद ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसकी हिंदी रहा ही होगी, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ जुड़ जाते हैं तो प्लस समय और लग जाता है पीछे वाक्यों में बीच में, ठीक है। उसी तरह से इस परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी क्या रहेगी, रहा, और प्लस क्या और लगा देंगे हम, समय, क्योंकि सेम कंडीशन है इस वाले की, इस वाले और ये भी, और इसकी भी हिंदी क्या होगी, रहा, और प्लस क्या होगा इसमें, समय। सो स्टूडेंट पहचान आपकी मुट्ठी में है, याद करके देख लीजिए। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी आपसे पूछी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो बस ये जोड़ दें, ता है ती है ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पूछे, ता इसे हटा देते हैं, इसकी होगी ता था ती थी ते थे, और इसकी गागी गई, ठीक है स्टूडेंट। आगे उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस जोड़ दो इसे, रहा है रही है रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा रही होगी रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है चुकी है चुके हैं, चुका था चुकी थी चुके थे, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या चुकेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है रही है रहे हैं तथा समय दिया होता है, रहा था रही थी रहे थे तथा समय दिया होता है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे तथा समय दिया होता है। सो स्टूडेंट 12 प्रकार की पहचान आप इसी तरह से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि चुटकियों में कैसे बताएं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर नंबर 1, अभी मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि किस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिलहाल हमें ये समझना है कि पहचान क्या है। जब आपको पहचान याद हो जाएगी तो सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, माता जी खाना पका चुकी हैं, माता जी खाना पका चुकी हैं। अब सेंटेंस हमें ये बताना है स्टूडेंट कि काल कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है, यानी वाक्य कौन सा और काल कौन सा। स्टूडेंट बिल्कुल आसान है। देखो जैसे है माने क्या होता है स्टूडेंट, प्रेजेंट होता है या नहीं होता। देखो है माने क्या है, प्रेजेंट, और चुका माने स्टूडेंट क्या है, चुका माने परफेक्ट। तो यहां जोड़ दो तो सेंटेंस कौन सा हो गया स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला एक और समझते हैं, जैसे तुम घर जाओगे। अब स्टूडेंट बताओ, जो गागी के आता है वो किस में आता है, फ्यूचर में आता है या नहीं आता, फ्यूचर में। आप बताओ किस में आता है, फ्यूचर में। तो स्टूडेंट सेंटेंस किसका, फ्यूचर में, और गागी के सिर्फ किस में आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखो इतना टफ नहीं है समझना। स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंटेंसों की पहचान हमें याद नहीं होती, इंग्लिश नहीं बना पाते। सो स्टूडेंट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए इंग्लिश को इतनी आसान बना दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपको वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह से पूरी देखनी है, जब भी कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और समझ लेते हैं इसमें, जो कि थोड़ा और आसान हो जाए। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, वह घूम रहा था, वह घूम रहा था। तो स्टूडेंट देखो था थी थे आता, तो स्टूडेंट था थी थे आता है तो वो क्या कहलाता है, पास्ट। और रहा मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। रहा रही क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस किसका हो गया ये, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। एक और लिखते हैं, जैसे तुम घर में सो रहे होंगे।
तुम घर में सो रहे होंगे। ये स्टूडेंट, तो देखो गागी गे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्यूचर होता है या नहीं होता, और रहा रही का यूज मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो कभी भी इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। और स्टूडेंट मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो मैंने ट्रिक बताई है अगर आपको पूरे YouTube पर कहीं भी मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज़ की। मतलब कहने का ये है कि मैंने इस ट्रिक को इतना आसान बना दिया अपनी लैंग्वेज में कि यदि अच्छी तरह से आपने पढ़ा तो कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में बता दो।